दोस्तों, मनुष्य हमेशा से ही जिज्ञासु रहा है और हमेशा नई नई खोज और रहस्यों के बारे में पता करके उन्हें उजागर करने में लगा रहता है। लेकिन फिर भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो अभी भी मनुष्य की पहुंच से और समझ से बाहर हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है भूत प्रेत और पिशाचों की दुनिया का रहस्य। भूत प्रेत और पिशाच जैसी चीजों को तो आज का विज्ञान नहीं मानता, लेकिन फिर भी दुनिया के हर धर्म की पवित्र ग्रंथों में इनका जिक्र सुनने को मिल ही जाता है। इन्हीं में से एक प्राचीन धर्म है हिंदू धर्म। इस धर्म की कई पवित्र ग्रंथों में भूत प्रेत का जिक्र हमें पढ़ने को मिल जाता है। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय में भूत प्रेतों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस अध्याय में राजा बब्रवाहन और प्रेत की कथा का वर्णन है। दोस्तों, आज हम गरुड़ पुराण के अनुसार जानेंगे कि इंसान मरता क्यों है, वो मरने के बाद कहाँ रहता है और भूत प्रेत क्यों बनता है, और ये भूत प्रेत क्या खाते हैं, और आखिर ये भूत प्रेत कब तक इस धरती पर भटकते रहते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, जिस तरह हम अपनी दुनिया में रहते हैं उसी प्रकार हमारी पृथ्वी के पैरेलल एक दूसरी दुनिया भी इसी धरती पर मौजूद है, जिन्हें हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते। इसी दुनिया में भूत प्रेत रहते हैं। कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं होते, लेकिन जो कोई भी मनुष्य इस दुनिया में मौजूद भूत प्रेत को अपनी आंखों से देख लेता है तो उन्हें इनके होने पर यकीन हो जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिन लोगों की मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा अधूरी रह जाती है, या जिन लोगों का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक नहीं किया जाता, ऐसे मनुष्यों की आत्मा को शांति नहीं मिलती और ये लोग ही मरने के बाद प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं। दुनिया के प्रत्येक धर्म के शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग सुख से अधूरा, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि अधूरी इच्छाओं लेकर मरने वाला इंसान अवश्य ही भूत बनकर भटकता रहता है। इसके अलावा किसी इंसान की अचानक मौत जैसे दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या हो जाए, वो भी इंसान भूत बनकर अपनी दुनिया में भटकता रहता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को मुक्ति और संतुष्ट करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो इंसान अपने परिजनों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते, वे उन्हीं आत्माओं के द्वारा परेशान किए जाते हैं। याद रखना, भूतों को खाने पीने की इच्छा बहुत अधिक होती है, लेकिन वो इन सब से कभी भी संतुष्ट नहीं होते। भूत प्रेत क्या खाते हैं, इस बारे में जानने से पहले ये पता कर लेते हैं कि ये भूत योनि में कहाँ रहते हैं। भूत प्रेत बहुत ही कुशल होते हैं और हमेशा उस चीज की खोज में लगे रहते हैं जो उन्हें भूत योनि से मुक्ति दिला सके। ये कभी अपवित्र घर में तो कभी वीरान जंगल में अपनी मुक्ति की खोज में भटकते रहते हैं। ज्यादा शोर, उजाला और मंत्रोच्चारण से दूर भागते हैं। इसीलिए उन्हें कृष्ण पक्ष यानी कि महीने के वो 15 दिन जिनमें रातें अधिक काली होती हैं, उसे ये सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और 13, 14 तथा अमावस्या को अधिक एक्टिव हो जाते हैं। भूत प्रेत उस स्थान पर हमेशा आते जाते रहते हैं जिन स्थानों पर मरने वाले इंसान का अपने जीवन काल में संबंध रहा होता है। इसीलिए बहुत दिनों से खाली पड़े घर में भूतों का वास हो जाता है। तो दोस्तों, भूत प्रेत आखिर खाते क्या हैं? इस सवाल का कोई सीधा सा जवाब नहीं है। अगर हम माने कि भूत प्रेत होते हैं तो उनके खाने से संबंधित कुछ मान्यताएं हैं जो समय, स्थान और संस्कृति के अनुसार अलग अलग हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भूत प्रेतों को मिठाई पसंद है क्योंकि इसमें प्राण होता है। कुछ लोगों का मानना है कि भूत प्रेत मांस, मदिरा, खून, कीड़े मकोड़े, मल मूत्र, पसीना, लाल, रोना, हंसना, सपना, प्रेम, सेक्स, सुंदरता पसंद करते हैं। जबकि इससे बिल्कुल अलग अगर हम गरुड़ पुराण की बात करें तो इसका जवाब हमें अध्याय 7 के प्रेत कल्प में मिलता है। इस अध्याय में एक प्रेत ने एक राजा को बताया कि भूत प्रेत क्या क्या खाते हैं। तो आज हम जान लेते हैं कि गरुड़ पुराण में भूत प्रेत के बारे में क्या क्या लिखा है। तो दोस्तों, एक बार पक्षी राजा गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा कि किन कर्मों के कारण मनुष्य मृत्यु के बाद प्रेत योनि को प्राप्त होता है।
और उसे वहाँ क्या कष्ट सहने को मिलते हैं, वो वहाँ क्या क्या खाते हैं, मुझे कृपया करके विस्तार से बताओ। इसके जवाब में भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि इसके लिए मैं तुम्हें त्रेता युग के राजा बब्रवाहन के बारे में बताता हूँ। राजा बब्रवाहन बहुत ही दयालु राजा था। एक बार वो जंगल में भटक गया। बहुत भटकने के बाद उसे जंगल के बीच में एक तालाब दिखाई दिया। राजा ने उस तालाब में पानी पिया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी एक भयानक प्रेत उसके सामने आया और उसने बड़ी विनम्रता पूर्वक राजा से कहा कि हे राजन, आप कौन हैं? आपके संपर्क में आने से मेरा प्रेत भाव छूट गया। तब राजा ने उस प्रेत से कहा, तुम कौन हो और किन कर्मों की वजह से तुम्हें ये प्रेत योनि प्राप्त हुई है, और तुम यहाँ इतने डरावने घनघोर वन में क्यों हो, और किस तरह तुम्हें इस प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हो सकती है? तब प्रेत बोला कि हे राजन, जिन मृतक व्यक्तियों का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक नहीं किया जाता तथा जो लोग अकाल मृत्यु, अपमृत्यु और पाप कर्मों से मर जाते हैं, वे सब लोग प्रेत योनि में प्रेत बनकर यहाँ निवास करते हैं और अतृप्त अवस्था में हमेशा भटकते रहते हैं। हे राजन, हम प्रेत किसी भी भौतिक वस्तु को ग्रहण कर तृप्त नहीं हो पाते। इस वन में सुंदर फल विद्वान हैं, फिर भी मैं भूख प्यास से पीड़ित हूँ, क्योंकि मुझे जल और फल किसी की भी प्राप्ति नहीं होती। हे राजन, मैं आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में बताता हूँ। मृत्यु से पहले मैं विदिशा नाम के एक नगर में रहता था। मैं वैश्य जाति में पैदा हुआ। उस जन्म में मेरा नाम सुदेव था। मैं खूब दान करता, देवताओं और पितरों को नियम से पूजन तर्पण करता, जिससे वो संतुष्ट रहते। लेकिन मेरी कोई संतान न होने से मेरे सभी पुण्य कार्य निष्फल हो गए और मेरा कोई मित्र भी नहीं था। इसीलिए किसी ने मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया। इस वजह से मुझे मरने के बाद प्रेत योनि प्राप्त हुई और मैं अनंत काल से इसी योनि में भटक रहा हूँ। मुझे भूख प्यास तो लगती है, लेकिन मैं तृप्त नहीं हो पाता और हमेशा भूख शांत करने के लिए इधर उधर भटकता रहता हूँ। अब मैं आपको एक मणि दे रहा हूँ, उससे आप धन प्राप्त करके तुम उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान से मेरे निमित्त और धर्म दैहिक क्रिया का अनुष्ठान करके मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। तभी उधर राजा को ढूंढते हुए उनकी सेना भी आ गई। इसके बाद राजा वापस आकर प्रेत की बताए गए नाम से अंतिम संस्कार क्रिया को संपन्न करता है और सभी संस्कार विधि विधान पूर्वक पूरे करता है। वो प्रेत तुरंत ही सोने का रूप धारण करके राजा के सामने उपस्थित हो जाता है और वो राजा की दयाशीलता की प्रशंसा करते हुए उनका धन्यवाद करता है। उसके बाद वो अपने पुण्य कार्यों के परिणाम स्वरूप तत्काल स्वर्ग में चला गया। तो दोस्तों, इस कथा से हमें एक बात ये भी पता चलती है कि मृत व्यक्ति के निमित्त उसके परिवार के सदस्य ही नहीं, बल्कि कोई भी इंसान अंतिम संस्कार की क्रिया को संपन्न कर सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि मनुष्य भूत प्रेत कैसे बनता है, भूत प्रेत क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या कष्ट सहते हैं और वे उस भूत योनि से किस प्रकार से मुक्ति पा सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक जानकारी के बारे में पता करते रहें। तो फिर मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ।